आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से भी झटका, खारिज हुई ये याचिका। बजरंग दल के बहाने बजरंगबली की चुनाव में एंट्री, संगठन पर पहले भी लग चुका है बैन। रिटायर्ड अधिकारी के घर सीबीआई की छापेमारी में मिला नोटों का अंबार, अब तक 38 करोड़ कैश बरामद। समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को लेकर कमेटी बनाने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। उमेश पाल की हत्या में नया वीडियो आया सामने, 21 फरवरी को ही थी हत्या की प्लानिंग। नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर पीके का बड़ा हमला। राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बन सकता है चक्रवात, आईएमडी की चेतावनी जारी। चांदी का भाव 75,000 के पार, सोने की कीमतों में आया उछाल। तारक मेहता के प्रोड्यूसर ने बताया शैलेश लोढ़ा का सच, फीस विवाद के लीगल नोटिस पर तोड़ी चुप्पी। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों से सभी मोदी सरनेम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कर्नाटक के बोम्बई फॉर्मूले के नहीं चल पाने के बाद बीजेपी लगातार हिंदुत्व कार्ड को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिससे ध्रुवीकरण कर वोटों को अपने पाले में लाया जाए। इसके लिए बीजेपी ने हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उछाले, वहीं चुनावी घोषणा पत्र के समान नागरिक संहिता का वादा किया। हालांकि बीजेपी नॉर्थ के राज्यों की तरह हिंदुत्व के एजेंडे को कर्नाटक में पूरी तरह नहीं भुला पाई, लेकिन अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पीछ पर उतर आई है। मामला बजरंग दल को बैन करने का है, जिसे अब बीजेपी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली से जोड़ दिया है। सीबीआई ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के घर से 38 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, जिसके बाद उन्हें और उनके बेटे गौर सिंगल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने मंगलवार देर रात तक पूर्व सीएमडी के घर में 20 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अब तक उनके घर से 38 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा ज्वेलरी और तमाम कागजात भी रिकवर किए जा चुके हैं। इतनी भारी संख्या में कैश बरामद होने के बाद राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंगल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। समलैंगिक के विवाह से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर एक पैनल गठन होगा। ये पैनल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा। मेहता ने याचिकाकर्ता से सुझाव देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर ध्यान दे सके। उमेश पाल हत्याकांड में एक अहम खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसे 3 दिन पहले ही खत्म करने की प्लानिंग बनाई गई थी। वारदात से 3 दिन पहले यानी 21 फरवरी को भी हमलावर पीछा करते हुए उमेश के घर के पास पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था। यह खुलासा उस दिन के सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। यह फुटेज बुधवार को सामने आया है। 21 फरवरी का यह फुटेज शाम लगभग 5:30 बजे का है। इसमें उमेश अपनी गाड़ी से उतरकर घर के भीतर जाते दिखाई पड़ रहा है। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया है। पीके ने आगे कहा है कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग नंगे हो गए हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज पद यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के 214वें दिन वैशाली के महुआ पहुंचे।
यहाँ आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार अब बस इस स्थिति में है कि वे सीएम बन रहे, चाहे बाकी राज्य में जिसे जो करना वो करता रहे। देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। कई राज्यों में पिछले 2-3 दिनों से आंधी और तूफान के साथ बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को लगातार चौथे दिन बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बुधवार को बारिश के आसार है। इसके साथ ही आईएमडी ने बताया है कि बंगाल, दिल्ली सहित कुछ राज्यों में अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर भारी निम्न दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से चक्रवात बन सकता है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 3 मई को सोने और चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई है। सोने की कीमत 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 61,071 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 75,173 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का सोना 60,417 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 61,071 रुपये आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगे हुए हैं। पॉपुलर सिटकॉम शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी दयाबेन की एंट्री को लेकर तो कभी शैलेश लोढ़ा की वजह से चर्चा में रहता है। शो के प्रोड्यूसर आशीष मोदी और शैलेश लोढ़ा के बीच एक बार फिर ठनी है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। लंबे समय तक चुप्पी साधने के बाद अब शैलेश सीधे आशीष मोदी से पंगा लेने के मूड में है। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शैलेश लोढ़ा के लीगल एक्शन पर आशीष मोदी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कुछ महीने पहले नोटिस मिला था, लेकिन यह नोटिस किस वजह से भेजा गया और क्यों, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोड्यूसर के मुताबिक उन्होंने बकाया इनकम देने से कभी मना नहीं किया है।